सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जद्दा। अगर आपको याद हो तो मौसम सैफ में पाकिस्तानी नाइट 1 का जो इवेंट हुआ था वो भी नौशीन बाजी की काबिशों के बदौलत हुआ था। और उसके बाद आज एक बार फिर इन्होंने हमें जद्दा सीजन में आने का मौका दिया। तो नौशीन के लिए, जद्दा सीजन के लिए और अपने लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। शुक्रिया नौशीन बाजी। मैं चाहूंगा कि नौशीन इससे पहले कि हम इवेंट को स्नैपचैट वाले हैं, फेसबुक वाले हैं, तो कैमरे खोलो जरा एक दफा। डीजे जल्दी जल्दी से एक क्लिप बनवा ले इनसे। चलो जी, लाइट्स नजर आनी चाहिए, लाइट्स नजर आनी चाहिए, सबकी लाइट्स हवा में नजर आनी चाहिए। तभी पहला परफॉर्मेंस अनाउंस होगा, क्योंकि जो पहला ग्रुप यहाँ परफॉर्म करने आ रहा है मैं चाहता हूँ सबको रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, लाइटें दिखाई देनी चाहिए। इतनी थोड़ी सी लाइट है यार, इतने ज्यादा लोग हो यार, ऐसा तो नहीं करो यार, ऐसा करोगे तो कौन आएगा। GTP एंड अनिशाद डांस ग्रुप, तालियां तो बजी नहीं, बजाओ भाई। ये हुई ना बात। बचपन से डीजे when I was too young, by the way I live in Riyadh, हाँ, तो मैं सुनता था कि जद्दा गैर, किसी ने सुना है जद्दा गैर? लेकिन जब जब मैं जद्दा आता हूँ मुझे इस बात का यकीन हो जाता है कि जद्दा वाकई गैर है। जोरदार ताली होनी चाहिए जद्दा के लिए। अगर तुम लोग चाहते हो कि शो को आखिर तक मेरे साथ मिलकर एंजॉय करो तो तुमसे मुझे एक चीज चाहिए और बदले में मैं बहुत कुछ दूंगा। अरे सुनो तो सही, रुको तो सही, आगे तो सुनो। तुमसे मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स, एनर्जी, तालियों की सूरत में और शोर की सूरत में। एक दफा करके दिखाओ। और बदले में मैं तुम्हें दूंगा बहुत सारा एंटरटेनमेंट, सिंगर्स, बैंड्स,
और तो और शकील सिद्दीकी। शकील भाई मौजूद हैं आप लोगों को हंसाने के लिए। हंसना मना का सेगमेंट लेकर आ चुके हैं शकील भाई जगह में, लेकिन उससे पहले होगा और बहुत कुछ, और थोड़ी देर बाद उनका दीदार भी करवाया जाएगा। तो तालियां होनी चाहिए, यही एनर्जी चाहिए और यही रिस्पॉन्स चाहिए। तो हम मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूँ आप तमाम लोग अपनी अपनी बेगमात के साथ आए हैं जी। अच्छा, कुछ लोग अपनी ही लेकर आए हैं और कुछ लोग इस तमन्ना में अल्लाह करे कोई हवा चल पड़े हैं। चलो, जो बच्चे आश्रय में वो आश्रय में रहे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि चूंकि फैमिली इन्वायरमेंट है तो कुछ खवातीन की बात हो जाए कि नहीं है? यस। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये मोबाइल फोन जब से हमारी जिंदगी में आया है, हमारी जिंदगी मोबाइल हो गई। इसी जुबान में बातें भी हो रही है। मेरे एक दोस्त पेट पकड़े घूम रहे थे, मैंने कहा क्या हुआ? बोले यार आउटगोइंग ब्लॉक हो गए। एक और थे वो लोटल लिए घूम रहे थे, उनकी आउटगोइंग फ्री थी। तो इसी जुबान में बात हो रही है। एक लेडी को बस स्टॉप पे किसी ने छेड़ा, उसने मुड़ के देखा तो एक अंकल खड़े हुए थे, कहने की सुने ये मिस कॉल आपने मारी है? तो बोले अरे कहा बेटा, हमारा तो बैलेंस ही कब का खत्म हो गया। तो मोबाइल फोन झूठ बोलने की मशीन। और मैं ये कहता हूं कि अगर शादीशुदा लोग हैं बेचारे, हमारी जिंदगी बड़ी अजीब है। मैं ये कहता हूं कि बीवी की बात पूरी सुनो फिर रिएक्ट करो। जब मैं यहाँ आने के लिए घर से निकलने लगा, बेगम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी सुनो दुआ याद है? मैंने कहा कौन सी? वो जो तुम्हारे कजन की बेटी। अभी मैं सोच रहा हूँ घर जाके कौन सी दुआ है। और यकीन करें बीवी की बात पूरी सुने आप और उस पर यकीन भी ना करें। एक दिन बेगम कहने लगी अगर मैं आपको 4-5 दिन नजर नहीं आऊं तो आप क्या करेंगे? मैं खुश, मैंने कहा पार्टी करूंगा। फिर वो 1 दिन नजर नहीं आई, 2 दिन नजर नहीं आई, 3 दिन नजर नहीं आई, चौथे दिन जब आंख की सूजन कम हुई फिर हल्की हल्की नजर आई। तो बेगमात जो है उनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। लेकिन हस्बैंड भी कम नहीं है आजकल, पता है? इस बात पे खवातीन तालियां नहीं बजाएंगी, हैं? गुड। अच्छा, हस्बैंड भी कम नहीं है। सुनहरी बाल, नीली आंखें। मैंने कहा वो भाई तेरी तो मोटी सी काली सी थी। बोले जो गई सो गई, आए तो अच्छी। क्योंकि हालात जो है वो कभी भी बदल सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मुझे लग रहा है माशाल्लाह, क्योंकि सब मिल के बताए आती है। यस, गुड। अच्छा, मुझे उर्दू बोलने का बहुत शौक। मैंने बहुत सारी चीजों का उर्दू तर्जुमा किया है, जैसे कि लाइटर, आतिश, और मोबाइल फोन का उर्दू तर्जुमा गश्ती आला गुफ्तु शदीद। तो ऐसे ही मेरे एक दोस्त है, उनको भी उर्दू बोलने का शौक, लेकिन वो कभी मुझसे नहीं बोलते, हमेशा उस शख्स से बोलेंगे जिसको नहीं आती। वो एक ठेले वाला खरबूजे बेच रहा था, उससे कहने लगे, बोले भैया आप अददन बेचते हैं या वजनन? बोला भाई मैं खरबूजे बेचता हूँ यार। रिक्शा वाले से कह रहे हैं, बोल रहे इदारा फराहमी आप ले चलो। उन्होंने कहा ये कहा भाई? बोले आपने वाटर बोर्ड नहीं देखा? तो बोला उर्दू में कहिए ना वाटर बोर्ड। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी उर्दू बड़ी सीधी होती है, ऐसे करके बोलते हैं ना पैसे दे दो, पेप्सी, कैमरा, ऐसे होते ना बहुत सारे। तो ऐसे मेरे एक दोस्त से गाना गा रहे, गाना बड़ा मुश्किल, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। बोले डॉलर दे या फोन दे दे, डॉलर दे या फोन दे दे, कैश दे दे, चेक बना दे। कैसे कैसो को दिया ऐसे वैसे। मैंने कहा गाना बदल ले भाई, पता है प्रॉब्लम है कुछ और का। अच्छा, गाना बदला, गजल शुरू कर दी। और गजल भी कौन सी? बोले ये दौलत भी ले लो, बोले ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत ले लो, आगे जाके फंस गया मगर मुझको लौटा दो। मैंने कहा भाई वो लौटा दो है, और वैसे भी जिस चीज का सवाल किया बड़ी महफिल का आइटम नहीं है। उर्दू बोलने का इतना शौक, बेगम से उर्दू में इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। कहने लगे बेगम आपसे मिलकर हमें बहुत राहत, फरहत और मुसर्रत हुई है। तो बेगम कहने लगी जी मुझे भी फरहान, नुमान और रेहान हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।
ओके ओके, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, चूंकि हमें लगा कि शायद, बस बहुत शुक्रिया। उर्दू में एक दिन अपनी बेगम से मिलवा रहे हैं, कहने लगे इनसे मिलिए, ये हमारी बेगम है। मैंने कहा हमारी तो अलग है ये भाई। अच्छा जी, शुक्रिया। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि जब मैं लाफ्टर चैलेंज में गया तो वो एक दिन मुझसे कहने लगे यार आप कॉमेडियन नहीं लगते, आप तो डॉक्टर हैं। मैंने कहा जी मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, क्योंकि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो सुन करके दांत निकालते हैं, और मेरी बातें सुन करके भी लोग दांत निकालते हैं, है कि नहीं? अच्छा जी, चलिए थोड़ा आगे लेके चलते हैं प्रोग्राम को। और मैं चूंकि कराची से हूँ, और कराची से लोग हैं यहाँ पर कि नहीं? कराची में हर आदमी 2-2 मोबाइल फोन रखता है। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा भाई ये तुम 2 मोबाइल क्यों रखते हो? बोला भाई एक देने के लिए, दूसरा इत्तला देने के लिए। तो हालात बड़े, आपको पता है कि सूरत हाल बड़ी अजीब सी हो जाती है कभी कभी। और मैं ये कहता हूँ अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रन कतीर। Ahmed. Thank you, Noshi. I love you so much. Thank you, Mr. Omer. Thank you so much. रुकिए जरा, सबर कीजिए, तालियां तो बजाइए। Thank you. नूर अलमास ने पहली मर्तबा सऊदी स्टेज पे परफॉर्म किया। अरे मेरे भाई सुन तो ले, अरे यार सुन तो लो, हमारी भी सुन लो यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत सारे सॉन्ग्स और हैं नूर अलमास के, लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी आप इनको तालियों में रुखसत कीजिए, क्योंकि हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो कि इशा की नमाज का ब्रेक है। सब लोग जाएं, नमाज अदा करें, अपने लिए और हमारे लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह नमाज के बाद दोबारा आपसे यहाँ मुलाकात होगी। जोरदार ताली होनी चाहिए।
मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये आलम, कोई ना जाने फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, तुम हो गए खो गए हम, आंधी हो या तूफान हो मेरे मन में तू सदा, कोई अपना हो या पराया हो उसे भूलूं मैं कहाँ, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, तुम हो गए हम, कोई ना जाने कैसी बातें वो भी यादें, वो भी यादें। इन लहरों से गहरा है मेरा प्यार, सहराओं की कोई ना जाने कैसी बातें मोबाइल पे लगा हुआ न जाने कब से उम्मीदें कुछ आती है, मुझे फिर क्यों आती है, न जाने कब से शुरू करें। बनाना जब तक है दम में दम बढ़ता है आगे हर कदम जब
भूलो सबकी नजरों में कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा। इसको अपना घर याद आता है, सबको अपना घर याद आता है सऊदीया में, राइट? तो ये जो लाइन है ये उन लोगों के लिए जिनको अपना घर बहुत याद आता है। Are you guys ready? मेरे साथ में गाएंगे अपनी सरजमीं सब कुछ है बस यही अपनी सरजमीं। तालियां रुकनी चाहिए। ऐसी ज़मीं और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ बरसी रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां। अभी को चाहिए कोई ऐसी हरकत नहीं करो जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। मैंने दुनिया में हर जगह परफॉर्म किया है, खुदा की कसम मेरे जहन में एक ही बात रहती थी कि मेरा मुल्क मेरे साथ लगा हुआ है, मेरा नाम लगा हुआ है पाकिस्तान का। मैंने किसी वजह से, कोई कानूनी वजह थी, कोई हुकूमत की वजह थी और उसकी वजह से हम उसे नहीं कर सके थे, क्योंकि हमारी हुकूमत ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि हम उसकी डेट आगे। अबू वाला मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सुन लो, फिर मैं तुमसे खुद बोलूंगा छू, बस तू कर लेना जो अपने दिल के तसल्ली। इधर आ जा, ले खींच, हाँ तू तो फारिग हो, सिंगल ही रहेगा, थोड़ा एक्टिव हो, मर्द बन।
मर्द बन, ए लड़की मर्द बन। मुझे साइड में ले आके कह रहा मर्द बनता हूँ, बदतमीज भी है ये। अच्छा ये फोटोग्राफर जो होते हैं ना बड़े कमाल होते हैं। क्या हो फोटो से तेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। कोई लड़की देखी क्या? अच्छा कोई लड़का देखा, अब आवाज सही आई है उसको। मैं कह रहा कोई लड़की देखी, पसंद की? या दफा कीजिए, मुझे ही देखते रहिए फोटो। तो ये फोटोग्राफरों की अलग टेक्निक होती है, और ये बड़ा तो वो फिल्म मेकर है ना, एक आंख से ये वही कर सकता है जो पहले दूसरे के घर में झांकता हो। कायदा इसके साथ दाढ़ी निकली हुई है, मूछें निकली हुई है माशाल्लाह से। गेस करो मेरी एज। अच्छा थोड़ी बात भी सुन लो, सुन लो। अच्छा जो आप बोलेगा उसकी माँ की कसम है। अब जो अपनी माँ से प्यार करता वो नहीं बोलेगा। तुम्हारी उम्र ज्यादा 23 या 22? 23। अब ये ना समझना कि मेरे हाथों हुआ है, ये खुद ब खुद हुआ है। इसकी पैदाइश पे दाई नहीं बुलवाया था, जाल बिछवाया था, भागा था ये पैदा होता ही। तो माशाल्लाह से 23 का है, तो अभी तो बहुत टाइम। वहां पे भी बीवियां टेंशन देती, वहां पे भी कोई टेंशन। वहां पे सिर्फ क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वहां पे क्या वो हिंदी बोलते हैं, कॉकटेल हिंदी। क्या कर रहे बिड़ू, किधर जा रहा है, अरे इधर को आना, तेरे को बात करने का है। तो मैं वहां गया तो मेरी तबीयत खराब हो गई। अब वो शुद्ध हिंदी बोलते हैं वहां के कुछ पढ़े लिखे डॉक्टर वगैरह। तो मैं तबीयत खराब हो गई, मैं डॉक्टर के पास चला गया। मैं डॉक्टर साहब मैं पाकिस्तान से 2 दिन हो गए, मेरी तबीयत ठीक नहीं, बुखार सा हल्का सा फीवर सा लगा। निकलना, इसको निकल जाना चाहिए, इसको दुनिया से भी निकल जाना चाहिए। इग्नोर नहीं, इग्नोर उसको किया जाता है जो खुद को तकलीफ दे रहा हो, ये दूसरों को दे रहा है ना। चलिए बहन कर दिया तो मैं, अबे तो ये मैं डिस्टर्ब होऊंगा, भेज दो। ऐसा लग रहा है 3 होटल अपना माइक ले आओ, मुंह से। हेलो। ऐसा लग रहा है डांस करते करते कॉमेडी करें हम। अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई मेरे एंट्री पे तो ये गाने शुरू हो गए। तो उसको उन्होंने समझ लिया ना, कोठे से भागा हुआ बंदा है। बड़े प्यारे लोग हैं। 2 पैक करवा दो। घर वाले बोलेंगे बहुत सारे लोग हैं, ले जाओ। नहीं अच्छे लोग हैं। तेजाब फेंक दे इन पे। शकील भाई मैं जहां भी जाता हूँ, जिस प्रोग्राम में जाता हूँ, मांगना शुरू कर देता हूँ। नहीं शकील भाई